राजकुमार सर से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ से आएंगे इधर कोंडागांव। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके बचरा बाबू है और मैं हूं नरेंद्र कश्यप, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं अभी इधर, और हम लोग इस गाड़ी से जा रहे हैं, पिकअप से, दादा के गाड़ी से। तो हाँ दादी कहाँ हो? हम निकल चुके हैं, केसकाल। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम हैं गाड़ी में, केसकाल की ओर निकल चुके हैं। केसकाल की ओर निकल चुके हैं क्या, कोंडागांव से। संपर्क करो और आओ ना। तो हम खाए हैं अभी पूरी नाश्ता। बस 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 देख सकते हो इधर पूरा ट्रक मन भरा हुआ है, लाइन हौजा प्लेस। तो हमको आना है यहीं पे। जी वाओ जी, दिस इज नाइस गार्डन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मैं उतर चुका हूँ नीचे और हम चलते हैं इधर रूम की साइड। और देख सकते हो दादा लोग आगे हैं, और ये देख सकते हो मेरे जिगरी यार, सबसे खास दोस्त मेरा करण बघेल। तो गाइस, और देख सकते हो हम निकले यहाँ से रूम से, हौजा प्लेस है। तो गाइस, हम पहुँचे हैं केसकाल बस स्टैंड, और यहाँ वेट करेंगे हम। और देख सकते हो इधर मेरे सब लोग हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी 1 आध घंटा लगेगा, हमको वेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो आने के बाद ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से कोंडागांव के लिए। तो बने रहे। देख सकते हो अभी ना पहुँचने वाले हैं सर, तो सभी उनका वैसे भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आगे देख सकते हो सभी इधर से कतार से लगे हुए हैं। केसकाल में देख सकते हो सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हुए। तो अभी जस्ट ही आने वाले हैं, और मैं फोटो शूट करने वाला हूँ किसी का है, मैं और अपना मेरा दोस्त। तो बने रहे, अभी थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं केसकाल। अभी घाटी चढ़ रहे हैं, तो आगे की वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों देख सकते हो भाई लोग पटाख फोड़ने की तैयारी में हैं, बिछा रहे हैं। देख सकते हो अजय भाई लोग। तो दोस्तों देख सकते हो वे अपना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो ही खत्म हो ही गया। जब देख सकते हो जस्ट ही पहुंच रहे हैं, देख सकते हो इस साइड अभी। तो देख सकते हो पहुंच गए अपना महोदय बाप पार्टी के सांसद विधायक। तो देख सकते हो दोस्तों फाइनली ही पहुंच ही गए सर आदिवासी शेर गेम भाई, इसको पकड़ना। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों अभी से स्वागत किया जा रहा है सर का। इधर से नहीं आ रहा है। जिंदाबाद 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 आदिवासी तेरा आदिवासी तेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
फाइनली दोस्तों ये बहुत शानदार दिखाने को क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा आप लोग देख रहा है। आजकल वेशभूषा कार्यक्रम से निकलते हुए सेवा अर्पित करते हुए अभिनंदन हम समस्त ग्रामवासी और समस्त उनका पूरा व्यवहार करते हैं। सभी को जोहार जोहार मुझे नारा लगाएंगे आपके बुराल पेंटा आप सभी को दिल से जोहार के लिए लड़ाई लड़ी और हमारा देश आजाद हुआ और आजाद भारत के अंदर हमारे समुदाय के कई सामाजिक संगठन के लोग जिन्होंने आजाद भारत में कोई भी सरकार रही हो उन सरकारों से आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकार को लेके, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार को लेके, जल जंगल जमीन को लेके जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जो शहीद हुए उनको भी नमन करना चाहूंगा। साथ ही हमारे इस मंच पे विराजमान भारत आदिवासी पार्टी से हमारे मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहाँ के राष्ट्रीय सदस्य भाई शैलेश जी, साथ ही अन्य हमारे समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कोंडागांव से इस गहता जोहरानी पर्व माझी आंडगांव के समस्त युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जोहार करना चाहूंगा। मेरा यहाँ पर आना एक संजोग माने, यहाँ एक मिशन माने, यहाँ मेरे दिल के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के हित में मेरी जो भावना है और साथ ही मैं जिस पार्टी से आदिवासी समुदाय के विस्थापन को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके जो पूरे देश में आदिवासी जूझ रहा है, तो पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पे लाने के अभियान से हम यहाँ पर पहुंचे। और मैं मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर जो राजस्थान के अंदर आता है, वहां की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे जोरदार वोट देकर सांसद बना के दिल्ली भेजा। इस उम्र में मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों का साथ ही अन्य समुदाय जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो इस देश में पिछड़े हुए हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला दिल्ली के अंदर। मेरे इससे पहले मैं आया था इस इलाके में जब मैं विधायक था और मुझे मेरे 84 की जनता ने 2 बार विधायक बनाया और तीसरी बार मुझे सांसद चुन के भेजा। साथियों, आज ये जो पर्व है, ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। तरीका अलग जरूर हो सकता है, उसका नाम जरूर अलग हो सकता है, लेकिन ये जो जिस भावना से, जिस उद्देश्य से ये जो पर्व मनाया जा रहा है, ये पर्व छत्तीसगढ़ अकेले राज्य में नहीं, ये भारत देश के प्रत्येक राज्य में जहां आदिवासी समुदाय है जो अपने संस्कृति को नहीं भूला है, वो हर इलाके में मनाया जाता है। हमारे इलाके में भी मनाया जाता है। जो पहली फसल होती है और फसल पकने के बाद हमारे घर में ले जाने और हमारे खाने से पहले हमारा समुदाय हमारे पूर्वजों को, हमारे कुल देवताओं को
देवी देवताओं को पहले पूजता है और एक पर्व के थ्रू पूजता है। पूजने के बाद देवी देवताओं को भोग चढ़ाने के बाद ये अनाज ग्रहण करता है। ये परंपरा पूरे देश के आदिवासियों के अंदर है और इसको बरकरार रखना है हमारे, क्योंकि यही हमारी पहचान है, आदिवासियों की पहचान है। कई लोग पढ़े लिखे हो जाने के बाद ये बोलते हैं कि ये परंपरा जो है क्या मतलब है, यूं सोचते हैं कई लोग। कई लोग कहते हैं कि पुराने जमाने की बात है, जो पढ़ लिखे अधिकारी या नेता बन गए, ये तो पुराना मामला है, इसको छोड़ना चाहिए भी कहते हैं कई लोग। लेकिन मेरा क्या मानना है कि जो ऐसा बोलते हैं उनको इस काबिल बनाने में सबसे बड़ा रोल इस संस्कृति का है। अगर ये संस्कृति, ये परंपरा नहीं होती तो आदिवासी की पहचान नहीं होती, और आदिवासी की पहचान नहीं होती तो आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वो अधिकारी नहीं बनता और मैं सांसद भी नहीं बनता। तो ये हमारी एक ताकत है, हमारी जो परंपरा, हमारी ये पूजा पद्धति, वो हमारी एक सबसे बड़ी ताकत है। हर समुदाय अपनी पहचान के लिए तरसता है, पहचान बनाने में तरसता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारी इतनी पहचान बना के गए हैं, इतनी छाप छोड़ के गए हैं कि हमें नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका संरक्षण करना है, संरक्षण करना है, उसको जीवित रखना है, उसको जीवित रखना है और आने वाली पीढ़ी को सिखाना है। हमारी जो परंपरा हजारों सालों से, ये जो परंपरा, ये जो रीति रिवाज 100, 200, 500 सालों से नहीं, ये रीति रिवाज हजारों सालों से है। जब इस देश के अंदर कोई धर्म नहीं बना था, इस देश के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय से ये हमारी परंपरा जो है, तो इस परंपरा के आधार पे कल्चर किसी भी व्यक्ति के विकास में बाधक नहीं होता है, सहायक होता है। जो लोगों को, कई लोगों को लगता है कि हम पढ़ लिख गए अब आगे बढ़ गए, मेरा क्या मानना है, आदिवासी समुदाय की परंपरा, रीति रिवाज, आदिवासी समुदाय का पहनावा, संस्कृति, आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति, आदिवासी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक है, न कि बाधक है। वो सहायक है, बाधक नहीं है। इसलिए साथियों, मुझे आज आने का अवसर मिला। मैं जहां तक देख रहा हूं, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा युवा भी है, कुछ गवर्नमेंट सर्विस में होंगे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, और मैं पूरे देश के अंदर देख रहा हूं कि आदिवासी समुदाय हर समस्या से जूझ रहा है, हर समस्या से। ये बात अलग है, किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं। सिंपल सी चीज है, विकलांगता, जो दिव्यांगता बोलते हैं, विकलांगता। आदमी सही से विकलांग होता है, हाथ से या पैर से, तो हमको एहसास होता है कि विकलांग है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसी विचारधारा है, जिन विचारधाराओं ने हमारे समाज के कुछ लोगों को मानसिक विकलांग बना दिया गया है। कौन सा विकलांग? मानसिक विकलांग। विकलांगता दो प्रकार की होती है। एक तो ये ऊपरी जो पहनावा या ऊपरी जो हमारा शरीर का हिस्सा है, ये हाथ है, ये नाक है, ये पैर है, इसमें कहीं क्रैक आ गया जन्मजात या एक्सीडेंट के बाद, तो एक विकलांगता होगी शरीर की विकलांगता ऊपरी, और दूसरी विकलांगता अंदर की मानसिक विकलांगता। और इस देश के अंदर कुछ विचारधाराओं ने हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को मानसिक रूप से विकलांग करने का काम किया है। और जो मानसिक रूप से विकलांग लोग होते हैं, जो हमारे समाज की परंपराओं को खत्म करने का काम करते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, जो हमारे समुदाय की पूजा पद्धति पे कलम चढ़ाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझते होंगे। तो जो मानसिक रूप से विकलांग है, उनको सख्त हमारी विचारधारा की जो दवाई है, उसके माध्यम से इनका इलाज करना सख्त जरूरत है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों का साथ सहयोग मिला तो अवश्य इस समुदाय को और हमारे साथ में रहने वाला अन्य समुदाय जो हमारी तरफ पिछड़ा हुआ है, सुविधाओं या अभाव में है, उन सबको साथ में लेके हर तरफ का नेतृत्व देंगे। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी समुदाय का हम हाल देख रहे हैं, जो आंकड़ा, जो डाटा आ रहा है वर्तमान में, कुपोषण का डाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा खून, हमारा डीएनए इतना ताकतवर है, लेकिन वर्तमान में जो धीरे धीरे जो आंकड़ा आ रहा है, जो बच्चे हो रहे हैं, वो कुपोषण के शिकार ज्यादा है।
कुपोषण के शिकार ज्यादा है, मतलब कमजोर हैं, जमीन विस्थापित हो रहे हैं हमारे लोग। रिजर्वेशन आरक्षण का जो प्रावधान है संवैधानिक शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के आधार पे वो धरातल पर लागू नहीं हो पा रहा है। आदिवासी समुदाय की पहचान को पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है। कई प्रकार की समस्या है, इन सारी समस्याओं को हम छानबीन करके इनके समाधान की लड़ाई कैसे लड़नी है उस पे काम करेंगे आने वाले समय में आप सबके साथ सहयोग। आप सब विचार कर रहे होंगे, सांसद छत्तीसगढ़ में भी आपके 11 सांसद हैं, 11 हैं, तो पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय से भी लगभग 47 से ऊपर सांसद हैं, 50 के आसपास सांसद आदिवासी समुदाय से हैं, 47 आसपास से रिजर्व हैं, और इसके अलावा ओपन सीट से भी कई सांसद आदिवासी के जीतते गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं हालांकि ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा इस विषय पे, लेकिन वास्तविक जो समस्या के लिए हमें लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं ऐसे क्यों आया हूं? क्योंकि मेरी विचारधारा ही वही है कि आदिवासी के लिए लड़ना, आदिवासी के लिए लड़ना, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना और इस देश के संवैधानिक अधिकारों को धरातल पे लागू करने के लिए लड़ना। और हमारी जो लड़ाई है वही है कि जो इस देश का मालिक है वो मालिक आज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, तो उस मालिक के लिए संवैधानिक जो प्रावधान संविधान में निहित है उसको धरातल पे लागू करना है। यही लड़ाई, यही मुहिम लेके हम लोग निकले हुए हैं। तो मैं आज यहां पर आया वर्तमान में सांसद के रूप में, लेकिन मुझे सांसद कम समझते हुए इस समुदाय का बेटा जरूर समझे, ज्यादा आपका भाई समझना है और आपको कंधे से कंधे मिला के साथ देना है। हमें वैचारिक लड़ाई लड़ने की सख्त जरूरत है। हम अभी तो जी रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हैं, और आने वाले समय के लिए जो कुदाराघात तो वर्तमान में किया जा रहा है जिसका परिणाम आने वाले 30 साल बाद होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उस पर सोचने की सख्त जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और कल कार्यक्रम रखा गया है मांडली में, मागड़ी में, माकड़ी में, तो जितने जो नजदीक साथी हैं आप सभी को पहुंचना है। कोशिश करूंगा कि हमारे देश के और साथ ही छत्तीसगढ़ के इस इलाके की जो समस्या है उन सारी समस्याओं पे, उस समस्या का समाधान किस रास्ते पे कर सकते हैं, इन सभी विषयों पे अपन चर्चा करेंगे। हमें एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए तो समस्या आने वाली है बहुत। हमारे बड़े पूर्वज, हमारे पूर्वज और वर्तमान जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जंगल में जाते हैं तो लकड़ी का गुच्छा बनाते हैं, या फिर हम सिंगल सर्किट देखते हैं कि छोटी छोटी लकड़ियों का भी एक झुंड बनाते हैं तो उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक एक लकड़ी अगर निकाल के तोड़ेंगे तो वो लकड़ी टूट जाएगी। तो वही देश में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, बस्तर इलाके में कोई समस्या आ रही है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी बोलने की सख्त जरूरत है। और वहां पर समस्या आ रही है तो यहाँ का आदिवासी समुदाय के लोगों को भी बोलने की जरूरत है। इससे देश में ये मैसेज आएगा कि देश का आदिवासी समुदाय एकजुट है और एकजुट होने की जरूरत है। और आदिवासी समुदाय अगर एकजुट होता है तो किसी के पेट में मरोड़े पड़ने नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी को पुनः इस गायका जोहारनी पर्व पर हमारे पूर्वजों को नमन, बड़ा देव को नमन, साथ ही इस देश में आदिवासी समुदाय के हक अधिकार के लड़े इन शहीदों को नमन और आप सबको सेवा जोहार। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को सुना होगा, समझा होगा और अपने जीवन में आसपास के लोगों में, परिवार में इस बात का अमल में लाए। और हम सब मिलके, वर्तमान में हम तो जिंदा तो रहना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जाना है उससे ज्यादा सोचना है। वर्तमान में जिंदा रहना है, सुख सुविधा अर्जित करनी है, उस पर कम सोचते हुए
आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, इस विषय पे ज्यादा सोच के काम करने की सबको जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहर, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत सेवावान। तो देख सकते हो ये फरस गांव में अभी फिर से स्वागत के लिए तो दोस्तों और आगे भी देखने को मिलेगा आप लोगों को कि अभी आगे भी यहाँ से फरस गांव से निकलते हैं तो आगे देखने को मिलेगा आप लोगों को भी कि स्वागत के लिए और भी लोग खड़े हैं। आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया आदिवासी से, देखो देखो कौन आया आदिवासी से। तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सेवा 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 सेवा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्तर के लिए आवाज उठाने वाला सांसद राजकुमार राउत जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्तर के लिए आवाज उठाने वाले सांसद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार राउत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार राउत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो देखो कौन आया आदिवासी शेर आया। बाप पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी बहुत समझ में आई आपके चैनल के माध्यम से सारे साथियों को सेवा दो। राजकुमार राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी ने दिल से स्वीकार किया, स्वागत किया, इसके लिए आप सभी को एकता जो बन रही है उस एकता को और बरकरार रखो। देखो देखो कौन आया आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आदिवासी शेर बुरहान पेंटा मदारी नाना लालसाई बाबा तो भाई अब हम पहुँचे हैं नारायणपुर चौक मसूरा में। तो देख सकते हो अभी चलते चलते हमको शाम भी हो सकता है और इतना लगता है शाम ही होगा और देखने को मिलेगा आप लोग को। अब जाना है हमको आहूजा प्लेस में, वहाँ रुकने का व्यवस्था है सर लोग के लिए। तो गाइस देख सकते हो ई पास है, यहाँ से घुसना है आहूजा आहूजा प्लेस। देख सकते हो यहाँ पे इंतजार वेट कर रहे हैं स्वागत के लिए। फाइनली पहुंच ही गए और देख सकते हो गाइस अभी स्वागत के लिए पूरा सब
तैयार हैं। आदिवासी से आदिवासी से भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 आदिवासी से आदिवासी से जिंदाबाद 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 आज छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोंडागांव जिले के अंदर आप सभी ने मेरा और हमारे समस्त साथियों का जो स्वागत किया गया और आपने प्राकृतिक पूजा पद्धति और प्रकृति से जुड़े हुए ये माला, इन मालाओं के द्वारा जो दिल से स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी को और राजस्थान की धरती की तरफ से और पूरे देश के आदिवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। लगभग सभी साथी परिचित होंगे, सभी ने कहीं न कहीं न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे बारे में कुछ जाना होगा। और मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले हमारे देश के अंदर इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस इलाके के महापुरुष साथी बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, भीमराव अम्बेडकर जी, उनको नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने राजा रजवाड़ों से, अंग्रेजों से, मुगलों से हमारे समुदाय के लिए